दुनिया में ना जाने कितने वारदात बहुत तेजी के साथ घट जाते हैं और लोग हैरत में पड़ जाते हैं। उसी तरीके का एक बड़ी घटना कह लीजिए या दुर्घटना असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ आज हुई। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गरीबों की आवाज़ उठाने में सबसे आगे और मजलूमों की आवाज़ माने जाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर आज हो गया गोलियों की बौछार। दोस्तों, पूरी घटना कैसे हुई, क्या अभी सूरत हाल है, असदुद्दीन ओवैसी को कितनी गोलियां लगी हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, यकीनन असदुद्दीन ओवैसी के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों चाहने वालों को आज एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने उन्हें तड़पा कर रख दिया। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कार देखें, जहां पर दो लाल घेरे पे उनके कार पर बुलेट लगे हैं, गोलियां लगी है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में 90 से ज़्यादा अपने उम्मीदवार को उतार रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मचा दिए हैं। और इसी का एक पैमाना देखने को मिला जब आज उनकी कार पर गोलियों की बौछार हो गई। दोस्तों, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के साथ आज उनकी किस्मत थी, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बड़े दल का अध्यक्ष, और उन पर इस तरीके से घात लगाकर गोलीबारी। दोस्तों, मेरठ से दिल्ली लौटते समय टोल प्लाजा के नजदीक घात लगाकर उन पर गोलियों की बौछार की गई। लेकिन दोस्तों, नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूरे हक सम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? और फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। प्यारे दोस्तों, एक दर्दनाक घटना जिसने लोगों को झंझोर कर रख दिया। असदुद्दीन ओवैसी पर बाइक सवार लोगों ने घात लगाकर लगभग 4 राउंड गोलियों की बौछार कर दिया। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है, 2 गोली तो आप सामने उनके कार में ये धंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और 2 गोली इधर उधर से निकल गए। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने पत्रकारों को बताते हुए ये कहा है कि अल्लाह के फजलो करम से मेरी जान बच गई है, लेकिन यकीनन ये मुझे जान से मारने की कोशिश थी और सरकार हुकूमत निष्पक्ष जांच कराए कि इसके पीछे दिमाग किसका है। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि आज जिस तरीके से मैं पदयात्रा कर रहा था, चुनाव प्रचार कर रहा था, और प्रचार के बाद जब मैं दिल्ली लौट रहा था तो रेकी करके, बाजाब्ता रेकी करके मुझ पर गोलियां चलाई गई है, फायरिंग किया गया है। अब दोस्तों, जो ताजा रिपोर्ट है उसमें जो 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है, उसमें से एक जब गोली चला रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर, तो पीछे से उनके काफिले की एक कार ने उन हमलावरों के ऊपर टक्कर मार दिया, जिससे एक हमलावर गिर गया और उसके बाद उसको पकड़ भी लिया गया है। और दूसरे हमलावर के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, जो अभी अभी ताज़ा रिपोर्ट जो मिली है उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे गोली चलाने वाले दूसरा हमलावर ने अपने आप को जाकर सरेंडर कर दिया है, जिसका नाम शुभम, गालिबन शुभम बताया जा रहा है। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि गोली चलाने वाले चाहे जितनी गोली चलाए,
लेकिन वो हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकते हैं और हम पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी से जब पत्रकारों ने ये पूछा कि क्या आपको सुरक्षा चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं एक लंबे अरसे से एमपी हूं और मुझे ये ठीक नहीं लगता कि एक एमपी के इर्द गिर्द में पुलिस वाले, बंदूक वाले हमेशा तैनात रहे और यही वजह है कि मैं हर साल ये लिख कर देता हूं कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। दोस्तों, ये बातें अलग है और ये बात अलग है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस पोजीशन में इस समय हैं, यकीनन जिस तरीके से धर्म संसद से उनको मारने की धमकी दी जा रही है, जिस तरीके से उनके घर में तोड़फोड़ किया गया था, वहां हमला किया गया था, ऐसे में यकीनन असदुद्दीन ओवैसी चाहे या ना चाहे उनको सरकार सख्त सुरक्षा घेरे में रखना चाहिए। पिछले दिनों पीएम मोदी के काफिले के साथ जो मामला हुआ, पंजाब में लोगों ने उनके मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश किया, उसके बाद पूरा मीडिया इस मामले को उठाया और वो मामला अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी पर सीधा गोली चल जाती है। दोस्तों, यकीनन बिला शको सुबह लोगों को अब उनसे डर लग रहा है और अपनी डर की वजह से लोग असदुद्दीन ओवैसी को मारना चाहते हैं। सरकार को असदुद्दीन ओवैसी को सख्त सुरक्षा घेरे में रखना चाहिए। बुलेट प्रूफ कार भी उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि एक सियासी दल के अध्यक्ष हैं, सिटिंग एमपी हैं और उनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फॉलोवर्स हैं। ऐसे में उनकी जान लोगों के लिए अहमियत रखती है। उन्होंने संसद के अंदर भी अपनी योग्यता को दिखाया है, सरकार से सवाल पूछे हैं, सरकार ने उनके जवाब दिए हैं और यह भी बताया है कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद संसद में रहे तो विपक्ष से करारे सवाल पूछते हैं, तो ऐसे में उनका जान अनमोल है पूरे देश के लिए।